अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपको फैशन डिज़ाइनिंग बुक का लेक्चर 5 देने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने इससे पहले 4 लेक्चर मिक्स कर दिए हैं वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज चैप्टर 5 आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले पहले जो 4 चैप्टर थे वो हमने पहले 4 लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। सबसे पहले आपको इसका मैं मतलब बता दूं, क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें असल में हमें क्या चीज़ इस चैप्टर में हमारे साथ डिस्कस करेंगे उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। ये नीचे आपके साथ मैप एक शो करवा रहा है, ये पाकिस्तान का मैप है। इसमें देखिए उन्होंने डिफरेंट कलर के फूल वगैरह, टेक्सचर वगैरह बनाए हुए हैं। इसमें अब आपको ये देखकर पता चल गया होगा कि इसमें हमें डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट हमारे पास प्रोविंस के हमें बताएगा कि कौन से सूबे में हमारे से कौन से जो है ना फैशन, कौन से सूबे में किस तरह के कल्चर चल रहे हैं, किस तरह के कपड़े लोग पहनते हैं, किस तरह के उनके डिज़ाइन होते हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ज़रा भी आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा। कोशिश करूँगा वही चीज़ें हम कवर करें जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद करनी है। जो चीज़ें फालतू हैं उनको हम टच भी नहीं करेंगे, उनको इस तरह ही स्किप कर देंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, क्राफ्ट्स अब क्या चीज़ें हैं। क्राफ्ट्स, इधर से हम थोड़ी सी इसकी रीडिंग पढ़ते हैं तब फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्राफ्ट्स रेफर टू द स्किलफुल क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हैंड, ऑफ्टन कंबाइनिंग आर्टिस्ट impression with facially. It involves skill in making thing by hand. It involves emotion, effort, time, story and attachment. अब क्राफ्ट्स क्या चीज़ है, जिस तरह हम कोई कपड़े देखते हैं शादियों पे पहनने वाले फैंसी कपड़े हैं जिनके ऊपर हाथ से बहुत सारा काम हुआ होता है, नग लगे हुए होते हैं, मोती लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें उनके किसी भी बंदे ने उस कपड़ों को बहुत दिल लगा के बनाया होता है, उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह सब कुछ किया होता है, उसको हम कहते हैं क्राफ्ट्स। मतलब कि वो बहुत ही इमोशनल और बहुत कहते हैं स्पेशल ओकेजन पर वैसे के कपड़े पहने जाते हैं। अब क्राफ्ट्स की आपको समझ आ गई होगी किस तरह के डिज़ाइन है, और इसमें फैंसी डिज़ाइन बहुत इंक्लूड हैं। अब इसकी आगे से टाइप्स देख लें। क्राफ्ट्स की आप डेफिनेशन लगाएं इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। एक डेफिनेशन हो गई है जो मैं आपको निशान लगवाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको आपने लाजमी याद करना होता है पेपर के लिहाज से। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी कैटेगरीज देख लें। टेक्सटाइल क्राफ्ट्स, सेरेमिक क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट्स, मेटल क्राफ्ट्स और लेदर गुड्स, ये आप कैटेगरीज इसकी कर लें। आगे इसको डिस्कस करते हैं मज़ीद। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो लाजमी देखा करें वीडियो पूरी, इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इधर हमें पंजाब का बता रहा है, जिधर हम रहते हैं पंजाब, इधर किस तरह के कल्चर है। पंजाब को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। पंजाब हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशन क्राफ्ट दैट रिफ्लेक्ट इन अ कल्चरल हिस्ट्री एंड आर्टिस्ट स्किल। कहता है पंजाब में जो है स्किल क्राफ्ट्स के, और इधर जो ट्रेडिशनल है, इधर जो जद्दी पुश्ती चल रहे हैं, इधर बहुत ही बेहतरीन जो है लोग हिस्टोरिकल कल्चर और ट्रेंडिंग कल्चर दोनों पर फोकस करके एक बहुत बेहतरीन सूट बनाते हैं। इधर देखें, अब आपको थोड़ा सा पंजाब का ये आइडिया हो रहा होगा। इस तरह के पंजाब में लोग पहनते हैं डिज़ाइन जिस इधर बनाए हुए हैं। देखें डिज़ाइन में ऑफ्टन क्या होता है, गोटा, फुलखाड़ी, फुटवेयर, पोटरी और वुमेन टेक्सटाइल। अब गोटा क्या चीज़ है, अभी देख लेते हैं गोटा क्या चीज़ है। गोटा पट्टी और गोटा किनारे वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट क्राफ्ट ऑफ पंजाब। इट फ्लोरिश्ड इन द मुगल एरा। गोटा पट्टी ये मुगल एरा के मुगल लोगों के दौर की चीज़ है। गोटा पट्टी जो कि मेंस पहनते हैं, वुमेन्स नहीं पहनते। उसके बाद पुलखाड़ी, ये भी मेंस के लिए। पुलखाड़ी मीनिंग फ्लावर वर्क इन पंजाबी स्टैंड और प्रूव टू रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ पंजाब। ये पुलखाड़ी वो होता है कि किसी भी ड्रेस पे फूलों का छोटा-छोटा काम हुआ होता है, फूल बनाए होते हैं कढ़ाई के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ, उसको हम कहते हैं फुलखाड़ी। ये आपको नीचे दिखाते हैं, ये देखें बने हुए हैं डिज़ाइन हाथों के साथ ये बनाए हुए हैं, छोटे-छोटे फूल बनाए हुए हैं, छोटे-छोटे डिज़ाइन अपने हाथ से मेहनत करके इन चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है, ये उसको कहते हैं हम फुलखाड़ी। फुलखाड़ी की आपने डेफिनेशन ऊपर लिखवा दी मैंने, नीचे आ जाएँ आप। ट्रेडिशनल फुटवियर, ये देखें अब जो हम पाकिस्तान में पंजाब में लोग स्पेशल जो पहनते हैं जिसको हम खुद से भी कहते हैं, इसके ऊपर ये जो कढ़ाई हुई है, ये देखें इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, एक हाथ से बनाया हुआ है लोगों ने। ये भी एक डिज़ाइनिंग की एक बहुत अच्छी आर्ट है। इसको आपने डेफिनेशन जैसे देखनी है, द ट्रेडिशनल फुटवेयर ऑफ फॉर एग्जांपल द खुस्सा, जो मैंने आपको बताया था खुस्सा ऑर्गेनाइज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। द खुस्सा वाज एडोर्न्ड विद द एक्सपेंसिव लेदर थ्रेड एंड एम्बेडेड विद द रियल जेम्स ऑफ स्टोन। ये इधर तक करना आपने। उससे जो लोग पंजाब में पहनना पसंद करोगे उसके बाद क्ले पोट्री। क्ले पोट्री अब क्या है, ये देखें क्ले पोट्री, ये आपको नज़र आ रही होगी क्ले पोट्री। अब इसको पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये असल में है क्या जी। क्ले पोट्री ऑफ पंजाब इज़ ऑफ्टन हैंडक्राफ्ट यूजिंग लोकल अवेलेबल क्ले शेप्ड ऑन पोट्री व्हील्स, देन द फायर इन क्लींस द
and the modifiers used in the traditional pottery are inspired by nature, Islamic geometric pattern and डिज़ाइन। ये जो क्ले पोट्री है ये इस तरह के डिज़ाइन आपने नॉर्मली देखे होंगे कि मेंस की जो टोपियाँ होती थी वो मस्जिद में पहनने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर ये डिज़ाइन बने होते हैं। तो क्ले पोट्री से मुराद उसका वो है। अब इसने एक छोटा सा डिज़ाइन तो ये बन गया हुआ है ये वाला। अब ये अभी किसी चीज़ के ऊपर डिस्प्ले करना बाकी है, जिस तरह हम टोपी पहनते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके ऊपर डिस्प्ले हो सकता है डिज़ाइन। अब आगे देखिए वुमेन टेक्सटाइल। वुमेन टेक्सटाइल ये देखिए जिस तरह उसने हाथ घड़े के ऊपर किस तरह हाथ से एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसके ऊपर टेक्सचर, इसके अंदर हर एक चीज़ परफेक्ट है। वुमेन टेक्सटाइल की डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। द टेक्सटाइल टेक्निक इन पंजाब वर डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज एंड आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर। द ग्रोथ ऑफ textile through the Punjab century was influenced by easy raw to the material to the available skill, the inherent sense of aesthetic and impression, the beauty। इधर तक आप करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। आगे नीचे आपको दिखाता हूँ। ये चैप्टर आई थिंक थोड़ा सा लेंथी है तो वीडियो इस मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने चीज़ें ज़रूर सारी समझनी है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूँगा, तो आप ध्यान से समझें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब ये देखें जो डिज़ाइन असल पे कपड़े जो सेल्फ प्रिंट होते हैं, ये इसमें ये वाले हम डिज़ाइन चैप्टर 1 2 3 में पढ़ के आए हैं। चैप्टर 4 भी हमारा चैप्टर 5 है। ये आपने डिज़ाइन चैप्टर 1 2 3 में पढ़े होंगे किस तरह ये डिज़ाइन बनाते हैं ये वाले, और किस तरह इसके अंदर क्या है कि फार्मूले वगैरह लगा के और दिमाग यूज़ करके देखते हैं कि डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, तो ही ये फिर मार्केट में पब्लिश होते हैं। टाई एंड डाइंग, ये एक डिज़ाइन देखें। टाई एंड डाइंग लोकली नोन एज अ Bhandi hold as a significant place in the textile heritage of Punjab. This craft involved intentional recent technique were fabric in the pattern of dyeing without ये अब टाई एंड डाइंग क्या है? ये कपड़ा जो होता है जो भी बूढ़े लोगों ने अपने साथ रखा होता है वो कंधे पे पसीना वगैरह साफ करने के लिए, टाई एंड डाइंग ये वो चीज़ है जिसके ऊपर इस तरह के ये फूल वगैरह उन्होंने बनाकर लगाए हुए हैं। ये फूल वगैरह बनाने का कोई मकसद तो नहीं है असल में, ये बस वैसे ही अपनी कला को शो करने के लिए या अपने क्या है कि डिज़ाइनिंग को हुनर को शो करने के लिए लगाए होते हैं। अब ये देखें, ये आगे नीचे आ गया क्रोचेट। ये अब क्या इन पंजाब क्रोचेट वर्क इज एस्टोनिश्ड विद द हैंडमेड रहलाई लेस ब्रोड ऑफर दुपट्टा एंड शॉल्स एज वेल एज होम डेकोरेट आइटम सच एज कुशन टेबल कवर एंड बेड सेपरेट। ये अब बेडशीट की तरह का लग रहा है आपको, ये हाथ से सब सारा बनाया हुआ है, फूल वगैरह कढ़ाई मोटे से धागे से की हुई है। ये अक्सर दुपट्टे इस तरह के होते हैं औरतों के, इस तरह के होते हैं, टेबल्स के कवर होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें इस तरह की बन सकती हैं। ये हाथ से सारा काम हुआ होता है, ये इसको कहते हैं असल में फैशन डिज़ाइनिंग। उसके बाद वुड वर्क ऑफ चिनीन्यूट, ये अब आपको दिखाता हूँ। वुड वर्क ऑफ चिनीन्यूट इज़ अ सिटी इन पंजाब रिन्यूड फॉर एक्सिक्यूटिव वुडन वर्क विच शो केस इंट्रिकेट क्राफ्टशिप एंड एस्थेटिक एक्सीलेंस। दिस इज ट्रेडिशनल क्राफ्ट। इसकी आप इधर से लेकर इधर तक डेफिनेशन करें। अब नीचे आप आ जाएं। जेल वर्क, जाली वर्क, रिलीफ क्रेविंग, एनग्रेविंग एंड इनले वर्क्स, ये फ़िलहाल अभी रहने दें। अब ये आप आए देखें ये चिन्नौर का वुडन वर्क्स हैं। ये जो असल में पत्थरों पे या फिर लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन बनते हैं इस तरह के, ये जो पुराने ज़माने में लोग बनाते होते थे डिज़ाइन, आजकल तो ये नहीं चल रही, पैसे पुराने ज़माने में ये डिज़ाइन बहुत बनते थे, तो ये उसकी एग्जांपल दे रहा है। अब आगे बलूचिस्तान का आ गया। पहले हमने पंजाब पढ़ा था, अब उसके बाद हमारा आ गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज डीपली रूटेड इन द ट्रेडिशन हिस्ट्री एंड ट्राइबल क्राफ्टशिप। बलूचिस्तान कहता है कि इसमें भी बहुत से इसका कल्चर की बहुत पुरानी हिस्ट्री है और ये असल में गहरे तौर पर हिस्ट्री में डूबा हुआ है। बलूचिस्तान अभी भी हिस्ट्री से बाहर नहीं आया। ये पुरानी चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं और क्राफ्टशिप यानी कि इनको बहुत महारत है क्राफ्टशिप हाथ से बनाई हुई चीज़ों में। ज़्यादातर बलूचिस्तान में हमने देखा बलोची टोपियाँ, बलोची जूते और बलोची क्या है कि छाबे वगैरह जो बनाते हैं हाथ से, वो बहुत ही कमाल के खूबसूरत होते हैं। अब इसमें देखें एम्ब्रॉयडरी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एम्ब्रॉयडरी। बलोची एम्ब्रॉयडरी इज़ वन ऑफ द फेमस इंटरिकेट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल इन द पाकिस्तान ऑफ्टन फीचरिंग जियोमेट्रिक पोर्ट्रेल। इधर तक करनी है इसकी डेफिनेशन। ये आपको देखने हुए कपड़ा कितनी अच्छी इसके ऊपर इसने बनाए हुए डिज़ाइन, कितना खूबसूरत हाथ से ये सारा काम किया। इसको फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सारा इसका ही काम है। उसके बाद देखें हेड गियर्स। हेड गियर जिस तरह गेम में होते हैं हेड गियर, इसी तरह ये बलोची हेड गियर बनाते हैं। ये टोपी है, बलोची टोपी बहुत फेमस है, पंजाब में भी लोग पहनते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग अक्सर ये यूज़ करते हैं। और ये देखें बलोची पग जो इस बंदे ने पहनी हुई, बलोची कैप्स और बलोची पग जो इस बंदे ने पहनी हुई, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है इधर तक।
जिधर तक मैंने निशान लगाया इधर तक ये बलोची हेड गेट्स की डेफिनेशन कर लें। देन आप नीचे आए लेदर। अब ये बलोची जो होती है जूती पेशोवरी चप्पल जिसको हम कहते हैं, ये बलूचिस्तान का असल में इन्होंने चप्पल बनाई हुई है। अब इसके ऊपर हम जो इधर पहनते हैं वो तो आम लेदर की होती है, इनके ऊपर देखें किस तरह ये डिज़ाइनिंग का काम हुआ है। इसकी डेफिनेशन देखें, लेदर इज़ अ एम्बॉडीमेंट थ्रू आउट बलूचिस्तान बट आर्टिकल प्रोनाउंस्ड इन द कीच मकरान लेस बिला नारिस्तान एल राई नॉर्थ ऑफ द कराची कच्ची प्लेन और पार्टिकली वेल नोन हुक्ड अलाइज इज थ्रेटिन इज। ये अब आपने फ़िलहाल इसकी डेफिनेशन नहीं करनी है, इसमें वो तरकीब नहीं बता रहा, ये कुछ और ही इसमें बता रहा है, इसको आप छोड़ दें फ़िलहाल। बलोची चप्पल, बलोची चप्पल देखें आप, ये बलोची चप्पल, ये मैंने आपको बता दी बलोची चप्पल इधर से लेकर इधर तक डेफिनेशन करेंगे। अब मैं थोड़ा सा समझाने को कम करूँगा तो डेफिनेशन को निशान ज़्यादा लगवाऊँगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बहुत ही लंबी हो जाती है, वो फिर बच्चे देखना पसंद नहीं करते। तो आपको सिंपल डेफिनेशनों के निशान लगवा देता हूँ। अब उसके बाद देखें अब आप बलोची क्लिम, बलोची क्लिम देखें, इट इज़ अ फ्लैट वुडन बलोची रग नाउन एज इट्स ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन नेचुरल ड्राइंग एंड वाइब्रेटिंग कलर। ये देखें बलोची क्लीन, बस ये बलोची क्लीन क्या है, बलोची जो होते हैं नीचे जो जिसको हम कहते हैं ना दरियाँ बिछा लो दरी, वो उसको कहते हैं बलोची क्लीन। ये अक्सर आपने देखा होगा महफिल वगैरह में नीचे बिछा कर लोग उसके ऊपर बैठे होते हैं। इसके ऊपर भी जो सारे डिज़ाइन है ये सारे हाथ से बने हुए हैं, इसमें हर किसी अब बंदों ने अपनी कला दिखाई हुई है, ये कोई भी कंप्यूटराइज नहीं बने होते डिज़ाइन। उसके बाद आप नीचे आ गया हमारा सिंध। सिंध में अब देखें आप क्या चीज़ है, सिंध क्राफ्ट्स और इंक्लूड अजराक कशी सुशी सिंध टोपी चुगंडी भांदी डाई टेक्निक एंड हैदराबादी ग्लास वर्क। ये आपने इतना करना है। अब सबसे पहले ये देखें सिंध में जो सिंधी ज्वेलरी है, ये देखें ज्वेलरी, सिंधी ज्वेलरी देख रहे हैं आप कितनी डिफरेंट सी लुक दे रही है। आजकल जो इधर पाकिस्तान में सियालकोट में या और पंजाब के शहरों में जो ज्वेलरी है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। सिंधी ज्वेलरी आप देख कितनी सिंपल और कितनी प्लेन है, इन्होंने सारा हाथ से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है। आगे अजरक देखें अब, अजरक ये क्या चीज़ है, अजरक इज़ अ ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक विद अ इनहेरिटेड ज्योमेट्रिक एंड फोल्डेड पैटर्न ट्रेडिशनली मेड इन रेड ब्लू एंड ब्लैक कलर्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट कल्चर ऑफ सिंबल ऑफ सिंधी, सिंधों का सिंधी लोगों का ये इंपॉर्टेंट कल्चर और सिंबल है। ये अजरक वो आम तौर पर बहुत यूज़ करते हैं। इसकी आपने डेफिनेशन निशान लगवा दिया। अब नीचे देखें आप सिंधी एम्ब्रॉयडरी, आगे हमने पढ़ा था बलूचिस्तानी एम्ब्रॉयडरी, अब हम पढ़ेंगे सिंधी एम्ब्रॉयडरी। कलरफुल एंड वाइब्रेंट हैंड एम्ब्रॉयडरी विद मिरर वर्क इज ऑफ्टन यूज्ड ऑन ड्रेस शॉल एंड होम टेक्सटाइल इन सिंध। इट इज़ यूजुअली डन ऑन द मटेरियल लाइक सिल्क कॉटन एंड वेलवेट। ये इधर तक आपने डेफिनेशन करनी है सिंधी। आगे रली की डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक, उसके बाद आपने करनी है सुशी की डेफिनेशन, सुशी की डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक। अब मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन का निशान लगवा रहा हूँ, समझाने बैठूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाए आगे कहकीर पोइट्री, इसकी इधर से लेकर इधर तक डेफिनेशन। फिर बदहानी को छोड़ें, हैदराबाद ग्लास वर्क बैंगल को छोड़ें। ये वैसे देख लें ग्लास बैंगल्स किस तरह की होती हैं, चूड़ियाँ जो होती हैं शीशे की चूड़ियाँ, ये हैदराबादी चूड़ियाँ हैं, इसको ग्लास बैंगल्स बोलते हैं। आजकल एक बड़ी चली हुई है कश्मीरी बैंगल्स, तो वो भी आप देख लें, लेकिन वो इसमें नहीं लिखा हुआ बुक में। खैबर पख्तूनख्वा में आप आगे आ जाएँ, इधर पठान वगैरह ज़्यादा रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, इधर पठानी कल्चर चलता है। ये देखें जिस तरह ये बच्चा है इसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह के कोई कपड़े बच्चे पंजाब में नहीं पहनने के अक्सर दिखते हैं ना, किस तरह के इसने कपड़े पठानी कपड़े पहने हुए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का ज़्यादा ट्रेडिशन है। इसकी आप डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक करेंगे। उसके बाद नीचे आए आप जमलू, इसकी डेफिनेशन करेंगे इधर से लेकर इधर तक। पाकुल की डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक। नीचे आएंगे कलाशी सियाशी पोश, इसकी डेफिनेशन नहीं करनी आपने, थोड़ा सा आगे जाते हैं। वुड वर्क की भी नहीं करनी, जेम स्टोन की करनी है आपने। खैबर पख्तूनख्वा इज रिच इन प्रीवियस एंड सेमी प्रीवियस जेम स्टोन। खैबर पख्तूनख्वा स्टोन इंडस्ट्री होल्ड इमेंस पोटेंशियल विद इन इट्स रिच डिपॉजिट ऑफ इमरल्ड रूबीज टोपाज एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स, दोज आर द ज्वेलरी। ये इनकी ज्वेलरी होती है असल में। आज़ाद कश्मीर आ गया हमारा, खैबर पख्तूनख्वा ख़त्म हो गया, आज़ाद कश्मीर आ गया। इसका अब थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या इसमें बता रहा है। द लोकल ड्रेस ऑफ आज़ाद कश्मीर वन ट्रेडिशनली इज़ अ लॉन्ग वूलन रोब एज फेरान। ये आपने डेफिनेशन देख लें, फेरान की डेफिनेशन आई है।
उसके बाद द फैब्रिक इज़ मेड ऑफ फ्रॉम वूलन, द मैन वियर फेयर ऑन विद अ कैप ऑफ नेम्ड खुददाड़ी, ये भी डेफिनेशन आ गई खुददाड़ी की। ठीक है, उसके बाद आप देखें द वुमेन वियर इट्स सेल्फ स्कार्फ नाउन एज कुशाबा, कुशाबा की डेफिनेशन आ गई। कश्मीर इज़ अ लोकल एम्ब्रॉयडरी टेक्निक नाउन एज काशी डाकड़ी, ये भी इसकी डेफिनेशन भी देख लें। कश्मीरी कारपेट्स आप देखें, सबसे पहले कश्मीरी कारपेट्स की डेफिनेशन करेंगे। हैंडक्राफ्ट्स की करेंगे डेफिनेशन, कश्मीर में क्या क्या हैंडक्राफ्ट्स बनते हैं वो कर लिए। उसके बाद आप आगे आ जाएं, ये थोड़ी सी एग्जांपल ना, आप गिलगित बल्तिस्तान पर आ गए हम। गिलगित बल्तिस्तान को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान कल्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइबेटन्स, मंगोलियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस, द डिटेल नमोफिस एंड क्रिएटिव टेक्निक ऑफ टेक्सटाइल सिनेमाज एंड वुडन वर्क्स। इसकी इधर तक डेफिनेशन करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। फीमेल ट्रेडिशन ड्रेसेस की करेंगे डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक। नीचे चलेंगे, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स आगे तस्वीरें वगैरह बनाकर दिखाई हुई हैं। मेन ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो गिलगित बल्तिस्तान में चल रहे हैं इधर से लेकर इधर तक, ये करने गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादातर ठंड होती है तो उधर गर्म ही ड्रेस चलते हैं मेंस के वुमेंस के, ताकि वो गर्मी हासिल कर सकें। इधर तक आपकी डेफिनेशन। नीचे हमारे एमसीक्यूज़ आ गए। एमसीक्यूज़ जो बच्चे पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है कि एमसीक्यूज़ हमने किस तरह करने हैं, इसका हमने क्या रूटीन बनाई हुई है, वो आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, इधर से हमारा कोई रह तो नहीं गया। कल्चर एंड क्राफ्ट का शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया। व्हाट आर द मेन क्राफ्ट्स ऑफ रीजन इन पंजाब, ये भी हो गया। व्हाट आर द टाइप्स आर इन्फ्लुएंस वुमेन टेक्सटाइल इन पंजाब, ये भी कर लिया हमने। व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक आर एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ सिंध, ये भी किया। अभी रिसेंटली हम करके हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोट्री ऑफ पंजाब एंड सिंध, ये हमने किया है। क्लेम्स का डेफिनेशन की है। क्लेम्स जो क्लेम्स वो बनाते हैं जो हम आमतौर पर महफिलों में जो लोगों ने नीचे बिछाए होते हैं वो वाले बता रहा हूँ। डिस्क्राइब द एम्ब्रॉयडरी टाइप्स ऑफ बलूचिस्तान, ये भी कर लिया। 4-5 टाइप्स हैं एम्ब्रॉयडरी के बलूचिस्तान में। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉपुलर गारमेंट्स इन एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ये भी हो गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैप एंड हेड गियर, ये कि बल्तिस्तान के जो हेड गियर बहुत फेमस है पूरे पाकिस्तान में। और मेन हैंडक्राफ्ट जो आज़ाद कश्मीर के, ये अभी मैंने आपको करवाए हैं हैंडक्राफ्ट्स की डेफिनेशन पूरी, ये वाले करने हैं। अब नीचे रह गए हमारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन किस तरतीब से करने हैं, ये उन बच्चों को पता है जो पहले 4-5 लेक्चर लेते आ रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमने किस तरतीब से करने हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह की ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई चीज़ ऐसी मैंने समझाई नहीं जो समझानी चाहिए थी तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं दोबारा वीडियो बनाकर उसको एक्सप्लेन कर दूँगा।